रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल। भारतीय अंडर 19 टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम के कैप्टन फरहान यूसुफ का कहना है कि फाइट करेंगे और टाइटल हासिल करने की कोशिश करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। सुबह सवेरे सुपर हाईवे, नॉर्दर्न बाईपास, सोहराब गोच, यूनिवर्सिटी रोड और सुजानी टाउन में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई। गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। शारे फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस और मलीर में भी धुंध छाई रही। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनों और मुल्की और बैनुल-अक़वामी प्रवासों का शेड्यूल भी मुतासिर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमी तक खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में महफूज सफरी औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हैं। तवील खदशात आज खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांग और चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ीरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अड़ंगकेल में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और तौबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबरालूद, सूरज की आंख मचोली जारी। चकवाल शहर, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों के मायामी में मुलाकात। गजा जंग बंदी मनसूबे के अगले इक़दाम का जायज़ा। अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ का कहना है कि मुलाकात में गजा जाम में अमन मनसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। सूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत भी होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। बगदाद में इराकी हुकाम ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर जरदारी ने दौरान परवाज़ बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इज़हार किया। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया गया। खिते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की का सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक बरकरार रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलजियम जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तीसरा जहाज़ PNS बदर जून 2026 के इख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज़ PNS सारिक 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ बरादर पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइसे तक़वियत होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटे और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार पाए। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। फैसले के मुताबिक मुलजिमों ने मिली भगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। सऊदी वली अहद से वसूल बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर बानी पीटे और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बलगारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। प्राइवेट फर्म से बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सज़ा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का आला कार नहीं बनना चाहिए।
साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं, अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। ये माफ़ी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियां चलाते हैं, वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर लें, बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि PTI पहले फ़ौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमेरिका और बरतानिया में बैठकर मुल्क की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को ला ताल्लुक़ करें, फिर बात कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। किस बात पे हम माफ़ी मांगे कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर माफ़ी मांगे। अताउल्लाह तारर का मैंडेट क्या है, उनसे बात करें। ये 17 सीटों पर आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की पेशकश पर जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने दो टोक अंदाज से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अशरकज़ई ने कहा जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनेद अकबर ने कहा नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इज़हार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो आवाम में मायूसी ही फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा आज तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा कि पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में सुनाई गई। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कच्चा कराची में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मगवियों की बाजियाब करवा लिया गया। डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में 1 मगवी को गोली लगने से जान बहक हो गया। ऑपरेशन में अब तक 6 डाकू हलाक हो चुके, 9 अफराद बाजियाब करवाए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 4 गिरफ्तार कर लिए गए। 19 दिसंबर को बदर कमर्शियल में मोबाइल फ़ोन शॉप लूटने वाले मुलजिमान सीव्यू चौकी के करीब मुकाबले के बाद गिरफ्तार। लियारी में गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, गाड़ी, तलाई जेवरात और 25 लाख रुपए की नकद रकम बरामद। बनू टाउनशिप के इलाके में जायदाद के तनाज़े पर रिश्तेदार ने फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया, 1 खातून जख्मी। साकर में आलमी मैराथन का IBA पब्लिक स्कूल से आगाज़। इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 रनर्स मैराथन में शरीक। ख़वातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन कीनिया की एथलीट मोतोको ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन सखर की महनूर ने हासिल की।
बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है, वहाँ पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वजारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मिले। वजारत ख़जाना ने दस्तावेज़ जारी कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। NFC के तहत सूबों को हर 15 दिन में फ़ंड्स मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई बकायाजात नहीं है। 17 दिसंबर 2025 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46 अरब रुपए से ज़ायद जारी हुए हैं। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1% इजाफी फ़ंड दिए गए। अब तक इस मद में 705 अरब रुपए दिए गए। नए जमशुदा अज़ला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि विफाक से सूबे को सिर्फ 2200 अरब रुपए मिले। 11 साला बच्ची की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्ला तनोली को अवामी फ़ंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमलावर पॉन पेंटारो को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्ला हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्क्वायर की एक दुकान पर बतौर गार्ड फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त देकर एशेज सीरीज जीत ली। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 352 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 और दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 विकेटें हासिल की। सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। उनतीसवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज़ मतलूब अहमद 6 अंडर पार खेलकर टॉप पोजीशन पर आ गए और पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम जैसी नज़म के तख्लीक़कार, मकबूल शायर और अफसाना निगार हाफिज़ जालंधरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 43 बरस बीत गए।